यह जो कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सत्यवती हुआ, इसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, इसलिए इस कन्या का नाम मत्स्यगंधा रखा गया और दासराज धीवर को इसे पालन पोषण के लिए सौंप दिया गया। संत सेवा की बड़ी महिमा है महाराज। दासराज जो था वह संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति विशेष आदर भाव रखने वाला था। उसने अपनी मानस पुत्री, धर्म पुत्री मत्स्यगंधा को आज्ञा दी, बेटी देख, तेरा रूप तो इतना सुंदर है कि इस पृथ्वी पर तेरी जैसी रमणी रत्न कोई दूसरी नहीं हो सकती, किंतु दुर्भाग्य है तेरा कि तेरे शरीर में मछली की दुर्गंध आती है, इसलिए लगता है कोई राजा तुझे स्वीकार नहीं करेगा। पर संत सेवा की बड़ी भारी महिमा है। तू आए गए ब्राह्मणों को, ऋषियों को, संतों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया कर और उन्हें नौका चला करके श्री यमुना जी से उल्ली पार से पल्ली पार, पल्ली पार से उल्ली पार, पार किया कर। यही तेरी सेवा है। और वह कन्या मत्स्यगंधा प्रेम से ऋषियों की सेवा में लग गई। उसकी दृष्टि अत्यंत पवित्र थी, उसका शील स्वभाव अत्यंत दिव्य था और संतों के प्रति उसका विशेष सद्भाव था। एक समय की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान महर्षि पराशर, जो ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर जी के पुत्र व्यास जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये परंपरा है। महर्षि पराशर वहां पधारे और पराशर ने उस कन्या से कहा कि दास राज की पुत्री मुझे भी श्री यमुना जी को पार, यमुना जी से पार करो। वह पार करने लगी। उसी समय की बात है, त्रिकाल दृष्टा महान समर्थ ऋषि पराशर जी को भगवत संकेत प्राप्त हुआ कि यह अत्यंत उत्तम शुभ मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में भगवान नारायण का संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए ऋषि स्वरूप में अवतार होने वाला है। और वह अवतार लेने के लिए इस धरती पर आपके जैसा कोई समर्थ पवित्र पिता प्राप्त नहीं हो सकता है और इस कन्या के जैसी कोई शील संपन्ना, तपस्विनी, ओजस्विनी कन्या उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसी कोई माता उपलब्ध नहीं हो सकती जो इस महान अवतार को प्रकट कर सके। भगवान का अवतार सर्वत्र तो हो नहीं सकता। भगवान का संकेत प्राप्त करके महर्षि पराशर ने अत्यंत निष्काम भाव से, पवित्र भाव से उस कन्या से कहा, हे मत्स्यगंधे, भगवान का अवतार संपूर्ण जगत के हित के लिए होने वाला है, इसलिए तुम भगवत संकल्प का अनुमोदन करो और स्वीकार करो, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर के वह सकुचा गई। उसने कहा, महाराज यह कैसे संभव है, मैं अभी कन्या हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है। महर्षि पराशर ने कहा कि देवी, तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या ही बनी रहोगी। गर्भाधान से कन्यात्व नष्ट हो जाता है, लेकिन तुम कन्या ही बनी रहोगी, केवल इस संकल्प का अनुमोदन करो। उसने कहा, महाराज मेरे पुत्र भी होगा तो दोनों तरफ नदी के तट पर लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे लोग, हमसे भी क्या कहेंगे, आपसे भी क्या कहेंगे। तब उस कन्या ने, तब महर्षि ने कोहरे की सृष्टि कर दी, कोहरा प्रकट हो गया। बोले, महाराज आप पवित्रात्मा ऋषि हैं, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। बोले, तुम्हारे शरीर से अब 1 योजन तक नील कमल के मकरंद की सुगंध प्रकट होगी तुम्हारे शरीर से। उस कन्या ने अनुमोदन किया और भगवान समर्थ, भगवान पराशर महर्षि ने अपनी मध्यमा उंगली से कन्या की नाभि का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही एक क्षण में ही
साक्षात भगवान व्यास प्रकट हो गए। अब देखिए, प्राकृत रूप से गर्भाधान निंदित था, अशास्त्रीय था, लेकिन संसार में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि एक क्षण में बालक जन्म ले ले और जन्म लेते ही पूरे दाढ़ी मूछ जटाजूट सब पूरा महात्मा बन के प्रकट हो जाए और प्रकट हो करके तुरंत अपने मैया बाबा को प्रणाम करके कहे कि मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ, माताजी जब कभी मेरी आवश्यकता समझें, मेरी याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। व्यास जी का अवतार सिद्धावतार है। एक क्षण में ही भगवान व्यास यमुना जी के टापू पर प्रकट हो गए। टापू पर प्रकट होने से, द्वीप पर प्रकट होने से उनका नाम द्वैपायन हुआ। श्री कृष्ण यह उनका नाम रखा गया। व्यास जी का नाम श्री कृष्ण है और द्वीप में प्रकट होने से इनका नाम द्वैपायन हुआ। वेदों का विस्तार करने से, व्याख्यान करने से इनका नाम व्यास हुआ। इस प्रकार संपूर्ण नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास भगवान, यह इनका नाम हुआ। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय। संपूर्ण देवताओं ने भगवान व्यास के अवतार का महोत्सव मनाया। श्री वैशंपायन महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं भगवान नारायण संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए और व्यास रूप में प्रकट हुए। बोलो व्यास भगवान की जय। और उन्होंने अपनी माता से कह दिया, समातरम अनुज्ञाप्य तपस्येव मनोदधे स्मृतो हम दर्शिष्यामि कृत्ये स्विति चोब्रवीत। और वहाँ से लौट करके कन्या अपने स्थान पर आ गई। महर्षि पराशर वहाँ से आगे बढ़ गए। इधर एक समय की बात है, आदि गौ सुरभि, उसकी पुत्री नंदिनी, वह ब्याही हुई थी। एक सुंदर बछड़े को उसने जन्म दिया था। वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी विचरण कर रही थी। बछड़े के सहित गाय को देख करके अष्ट वसुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दर्शन कर रहे थे, आकाश के अष्ट वसु, और उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि महात्मा तो महात्मा है, इनको तो और गैया मिल जाएंगी। ये गैया बहुत सुंदर है, इसकी बछिया बड़ी सुंदर है, बछड़ा बहुत सुंदर है, ये हम लोग ले आवें तो ठीक है। बोले देखो, ब्राह्मणों की, ऋषियों की किसी वस्तु को देखकर उसे लेने का लालच नहीं करना चाहिए। पर बुरा न माने, ये माताएं ऐसी होती हैं कि जिस बात के लिए हट कर जाती हैं, फिर जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो इतना हट करने लगी कि उनमें से जो एक मुख्य वसु हैं, उन्होंने बछड़े के सहित गाय को चुरा लिया और बाद में जब महर्षि व्याकुल हुए तो उसे वापस कर दिया। महर्षि ने शाप दे दिया, यह चोरी करना देवताओं का धर्म नहीं है, ये तो मनुष्यों का धर्म है। तुमने ऐसा काम किया इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। वे ही वसु गंगा जी के गर्भ से प्रकट हुए। 7 को जन्म लेते ही गंगा जी ने गंगा जी में डुबा दिया। शांतनु के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और 8वें वसु थे, जिनमें समस्त सप्त वसुओं ने अपना एक एक अंश प्रदान किया था। वे 8वें वसु देवव्रत पितामह भीष्म हुए, जिनका चरित्र महाभारत में अद्भुत चरित्र है। 12 महाभागवतों में वह एक महाभागवत हैं। ऐसा उनका बड़ा मंगलमय चरित्र है। यह वसु के अवतार हुए। सबके अवतारों का इस अंशावतरण पर्व में वर्णन है। साक्षात धर्म ही विदुर जी के रूप में प्रकट हुए।
और कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण प्रकट हुए, और ये महाबली कर्ण वस्तुतः पूर्व जन्म के सहस्र कवची दैत्य थे। सूर्य का एक भक्त था, एक दैत्य सूर्य का बड़ा भारी भक्त था। उसने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो। तो उसने कहा महाराज वरदान यही मांग रहा हूं, मुझे यही वरदान दीजिए, मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवान सूर्य उसे अमरत्व प्रदान कर सकते थे, लेकिन भगवान सूर्य ने बहाना बना दिया, ये वैसे ही तमोगुणी दुष्ट दैत्य है, इसको अमरत्व का वरदान और दे दिया जाए तो दूसरों का जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए सूर्य नारायण ने कहा कि अमरत्व को छोड़कर और जो वरदान मांगना चाहो सो मांग लो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं राम जी कि वो सबको बुद्धू समझते हैं, अपने को ही सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, और किसी को भी हमने अपनी चतुराई से अपनी बुद्धि से ठग लिया ऐसा भ्रम अपने भीतर पाल लेते हैं। ऐसा ही यह था दैत्य। इसने विचार किया कि सूर्य नारायण हमें अमरत्व देना नहीं चाहते, पर मैं ऐसी चतुराई खेलूंगा कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा और सूर्य नारायण को पता भी नहीं चलेगा। बोला महाराज तो ठीक है, मैं वरदान मांगता हूं, मेरे शरीर में कवच कुंडल हो जाएं, 1000 कवच मेरे शरीर में हो जाएं, जो 1000 वर्ष तक अहर्निश युद्ध मेरे साथ करे, लगातार 1000 वर्षों तक मेरे साथ युद्ध करे, तो मेरा एक कवच टूटे, अब कवच टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। इसी प्रकार से हमारे 1000 कवच टूट जाएं, उसके बाद मेरी मृत्यु हो। अब ऐसा विचित्र वरदान उसने बुद्धि लगाकर मांगा कि अब तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब देवता भगवान की शरण में गए, और उसी समय भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से नर नारायण रूप में अवतार लिया। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण रूप में अवतार ग्रहण किया, और अवतार लेकर भगवान बद्री का आश्रम में तप करने लगे। आज भी भगवान नर नारायण भगवान बद्री नारायण में तप कर रहे। बोलो श्री नर नारायण भगवान की। भगवान के मन के अवतार नारद जी हैं। भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने का काम नारद जी का है। श्री नारद जी महाराज सहस्र कवची दैत्य के आगे पधारे। दैत्य ने कहा नारद जी मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है, या तो हमसे युद्ध करो और नहीं तो युद्ध करने वाला बताओ। नारद जी हंसने लगे, बोले नारायण नारायण, लड़ना भिड़ना तो हमारा काम नहीं है, पर लड़ाना बहुत अच्छा जानते हैं हम। ऐसे से तुम्हारा युद्ध करावेंगे, ऐसे वीर का पता बताएंगे कि तेरी भुजाओं की खुजली सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। अच्छा, मैं तो समझता हूं इस ब्रह्मांड में मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा वीर? बोला 2 बालक हैं। कितनी उम्र है उनकी? बोले 15-16 साल, इससे ज्यादा नहीं। ये विशालापुरी में बद्रिकाश्रम में रह करके तप करते हैं। दोनों भाई भाई हैं, नर नारायण उनका नाम है। वे तुम्हारी भुजाओं की खुजली शांत कर सकते हैं। ये सहस्र कवची दैत्य भगवान से लड़ने बद्रिकाश्रम पहुंचा, भगवान को ललकारा। भगवान नर ने 1000 वर्ष तक इसके साथ युद्ध किया। युद्ध करके इसके एक कवच को तोड़ दिया, और कवच टूटते ही वरदान के अनुसार नर भगवान ने अपने प्राण विसर्जित कर दिए, देह त्याग दिया। नारायण भगवान उठे और उन्होंने तपोबल से नर को जीवित कर दिया, और फिर अपना धनुष संभाला। 1000 वर्ष तक युद्ध करके दूसरे कवच को तोड़ दिया। नारायण भगवान ने मरने का नाटक किया। नर ऋषि ने
अपनी तपस्या से नारायण को जीवित कर दिया, फिर 1000 वर्ष तक युद्ध करके तीसरे कवच को तोड़ दिया। ऐसी दोनों भाई बारी बारी से तपस्या पर बैठ जाते और युद्ध करते। 999,000 वर्ष तक लगातार युद्ध किया और युद्ध करते करते महाराज इसके 999 कवच तोड़ दिए, एक कवच बाकी रह गया। अब तो ये घबराया कि दो देखने में तो बालक हैं और उन्होंने दो बारी बारी से युद्ध करके हमारे 999 कवच तोड़ दिए, तो एक कवच तोड़ा इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब तो यह त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ आकाश की ओर उड़ा और सूर्य मंडल में विलीन हो गया। कालांतर में महर्षि दुर्वासा जी के द्वारा देवता के आवाहन का मंत्र बताए जाने पर कुंती ने कौतूहलवश कन्या अवस्था में ही भगवान सूर्य का आवाहन किया और भगवान सूर्य ने ही इस सहस्त्र कवची को, जो सूर्य का भक्त था, ये सूर्य के अंश भी थे और सहस्त्र कवची के भी अंश थे, तो इनको जो है प्रकट किया, उत्पन्न किया। तो अब की बार इसका जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ, यही उसके कवच कुंडल थे जो बाकी रह गए थे। जन्म के साथ कवच कुंडल उत्पन्न हुए और अब की बार इसको मारने की बारी नर ऋषि की थी। नरावतार साक्षात श्री अर्जुन हैं, इसलिए अर्जुन के हाथ से भगवान ने कर्ण का वध करवाया और 1000 वर्ष युद्ध किए बिना इसका कवच टूट नहीं सकता था और टूटने पर अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। इसलिए देवराज इंद्र के द्वारा ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल दान में मंगवा लिए गए और जब उसका रथ चक्र जमीन में धस गया युद्ध में, तब भगवान ने कहा बस अब अवसर है, ये दैत्य है, इसको छोड़ो मत, इसको समाप्त कर दो। आगे हम स्पष्ट करेंगे कर्ण के बारे में। कर्ण का चरित्र बड़ा श्रेष्ठ चरित्र है, बहुत अच्छा चरित्र है कर्ण का। के अनेक कवियों ने कर्ण के बारे में महादानी कर्ण, महावीर कर्ण, अतिरथी कर्ण करके अनेक कर्ण के संबंध में लिखा है, लोगों ने, विद्वानों ने लिखा है। कर्ण निश्चित एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप इसी से विचार कर लीजिए कि जब युधिष्ठिर को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था, तो महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर मूर्छित होकर के गिर गए और उन्होंने कहा, मां यह बात तुमने पहले बता दी होती तो ये युद्ध नहीं होता। मेरा भाई दुर्योधन कर्ण के बल पर ही तो कूदता था, उछलता था। यदि कर्ण मेरा बड़ा भाई यह पता चल जाता तो मैं तो उसके चरणों का सेवक बन जाता। माता मेरी क्रोध भरी दृष्टि को देख करके त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो सामने स्थित हो सके, वह भस्म हो जाता। और वही क्रोध मेरा कर्ण के प्रति रहता था, क्योंकि मेरे मन में यह बात आती थी कि इस भयंकर विनाश का बीज कर्ण है, इसलिए मुझे बहुत क्रोध कर्ण के प्रति होता था। लेकिन युद्ध के मैदान में मेरी दृष्टि जैसे ही कर्ण के पैरों की ओर पड़ती थी, मेरा क्रोध शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के पैरों में अपनी माता कुंती के चरणों का दर्शन होता था, लगता था ये कुंती के चरण हैं और मुझे प्रणाम करने का मन होता था। उसी समय मेरा क्रोध शांत हो जाता था, अन्यथा कर्ण तो मेरी दृष्टि से ही जलकर भस्म हो जाता। कर्ण का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त है, कर्ण सूर्य का भक्त है, कर्ण गायों का भक्त है, कर्ण महात्माओं का आदर करने वाला है। कर्ण के जीवन के सबसे बड़े 2 दोष, पहला उसका भयंकर दोष, उसने अधर्मी का पक्षपात किया। पाप कोई व्यक्ति नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाप स्वयं नहीं करता, पर किसी पापी के पाप का समर्थन करता है अथवा पापी का समर्थन करता है, अधर्मी का समर्थन करता है, तो शास्त्र की दृष्टि से उसे समान पापी माना गया है।
पूरे महाभारत को उठाकर देख लीजिए, कर्ण ने कहीं सच्ची सलाह दुर्योधन को नहीं दी। मित्र का धर्म क्या है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। बस केवल इस बात को उसने अपने मन में रखा कि मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं था, और अस्त्र कौशल प्रदर्शित करते समय केवल और केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे राजा बना दिया, इसलिए मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूं। ये बुरा करे तो अच्छा और अच्छा करे तो अच्छा। यह एक बहुत बड़ा दोष है। अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए न तो अधर्मी का पक्ष लेना चाहिए, ना ही अधर्मी का समर्थन करना चाहिए। अधर्मी का समर्थन करने वाला भी उसी पाप का भाजन बनता है। एक दोष उसका ये था। इससे भी भयंकर दोष कर्ण का यह था कि कर्ण ने महान पतिव्रता सती साध्वी द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वेश्या कहा। इस सबसे बड़ी कर्ण के जीवन की भूल थी। कर्ण ने कहा, जिस समय दुर्योधन ने कहा कि 5 पुरुषों की स्त्री है, इसकी क्या लज्जा, इसकी क्या लोकलाज, इसे निर्वस्त्र करके दुशासन मेरी जंघा पर बिठा दो, मेरी बाईं जंघा पर बिठा दो। उस समय कर्ण ने कहा था कि ठीक कहते हो मित्र, यह तो 5 पुरुषों की स्त्री वेश्या के तुल्य है। इसी अपराध के कारण भगवान श्री कृष्ण रुष्ट थे और कहा, अब यह धर्म की डीग हाँक रहा, उस समय इसका धर्म कहां चला गया था, मार दो, इसके मरने का समय यही है। और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पालन करके कर्ण का वध किया। भक्त का तिरस्कार, संत का तिरस्कार, किसी पतिव्रता नारी का तिरस्कार और अधर्मी का पक्षपात, ये 2 दोष ऐसे हैं। अधर्मियों के बीच में बैठना, कुसंग में बैठना, ये 2 दोष ऐसे हैं कि व्यक्ति में सारे सद्गुण हों और ये 2 दोष यदि उसमें आ जाएं तो उसके सारे सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ये कर्ण का वृत्तांत सुनाया गया। और महाराज साक्षात बृहस्पति जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात श्री बृहस्पति जी महाराज एक महान गोभक्त महापुरुष पधारे हैं। हम सादर उनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। कुर्सी इधर लगा दें इसके पास में और उनको बिठा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साक्षात बृहस्पति ही गुरु द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए। एक समय की बात है, महर्षि भरद्वाज हरिद्वार में तप कर रहे थे। उनके तीव्र तप को देख करके देवताओं के मन में भय हो गया और उन्होंने एक घृताची नामक अप्सरा को भेज दिया। अप्सरा भी स्नान कर रही थी गंगा जी में। उसी समय दैवेच्छा से महर्षि का अमोघ तेज स्खलित हुआ और यज्ञ का जो द्रोण नामक पात्र है उस पात्र में उन्होंने अपना तेज स्थापित किया और उस यज्ञ पात्र से ही एक तपे हुए स्वर्ण की अंग कांति के समान बालक प्रकट हो गया। ये हैं अयोनिज गुरु द्रोणाचार्य। ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए। मूर्तिमान धनुर्वेद ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुआ। बोलो श्री द्रोणाचार्य जी महाराज की जय।
गौतम गोत्रीय एक शरदवान नामक महान ऋषि थे। वह कठोर तपस्वी थे और महान ब्रह्मचारी थे, महान योगी थे। अस्त्र शस्त्र में बड़े निपुण थे, धनुर्विद्या में वे बड़े निपुण थे। उन्होंने एक बार अस्त्र शस्त्र में इतनी कुशलता प्राप्त कर ली कि उनके ब्रह्मतेज को देख करके, उनके अस्त्र कौशल को देख करके इंद्र के मन में भी भय हो गया और इंद्र ने अप्सरा और कामदेव को भेजा और उसी समय आपका अमोघ तेज स्खलित हुआ। आपको इसका ज्ञान भी नहीं था और कृष्ण मृग चर्म पर स्खलित हुआ। उसके 2 भाग हुए और एक भाग से एक बालक उत्पन्न हो गया, एक बालिका। बालक जो उत्पन्न हुआ वे ही आगे चलकर महर्षि कृपाचार्य हुए, जो कौरवों पांडवों के कुलगुरु हुए। आज भी कृपाचार्य जी जीवित हैं, शरीर से विराजमान हैं कृपाचार्य जी आज भी, क्योंकि सप्त चिरजीवियों में उनका नाम है, अष्ट चिरजीवियों में उनका नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडे मथाष्टमं जीवेद वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। बीच में धनुष, तरकस और धनुष पड़ा हुआ है और मृगचर्म के मध्य में, और एक और मृगचर्म पर ही बालक खेल रहा है, दूसरी तरफ एक बालिका खेल रही है। महर्षि तो अपने तप में विघ्न मानकर वहां से चले गए और महाराज उसी समय जो है महाराज शांतनु, प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु पितामह भीष्म के पिता जंगल में मृगयार्थ आए थे। उन्होंने कमंडलु देखा, काला मृगचर्म देखा, तरकस युक्त धनुष देखा और इस बालक बालिका को देखा तो वे समझ गए कि किसी महान ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि का यह पुत्र पुत्री है, अयोनिज पुत्र पुत्री हैं। आपने कृपा पूर्वक उनका पालन किया, इसलिए बालक का नाम रखा कृप और कन्या का नाम रखा कृपी। बाद में महर्षि गौतम ने आकर प्रमाणित किया कि मेरे ही गोत्र में महर्षि शरदवान के पुत्र और पुत्री हैं। आपने प्रेम से उनका पालन किया। कृपाचार्य को अपने कुलगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया और कृपी कन्या का विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ कर दिया। इस कृपी कन्या के गर्भ से ही साक्षात अश्वत्थामा का जन्म हुआ। यह अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही अंश है, रुद्रांश है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वह द्रोण से उत्पन्न हुआ। धृष्टद्युम्न साक्षात अग्नि के अंश हैं, अग्नि ही धृष्टद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से यह प्रधान प्रधान लोग प्रकट हुए। गंधर्वराज ही धृतराष्ट्र के रूप में प्रकट हुए और जो है पांडु महान धर्मनिष्ठ हैं, पांडु भी प्रकट हुए और साक्षात धर्म के अंश से युधिष्ठिर प्रकट हुए, वायु के अंश से भीमसेन प्रकट हुए, इंद्र के अंश से अर्जुन प्रकट हुए और अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव प्रकट हुए। इस प्रकार से यह पवित्र महापुरुषों के आविर्भाव का निरूपण है। और दुर्योधन कलयुग का अवतार है और शकुनी द्वापर का अवतार है। कलयुग और द्वापर की मैत्री, इन्होंने मिलकर के ही विनाश का जो ताना बाना है इन्हीं ने रचा। इसके जितने भाई हैं वो सब राक्षसों के ही अंशावतार, ये सब असुर हैं। चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को बहुत अधिक समय तक धरती पर नहीं भेज सकता। कितने साल के लिए भेजोगे? बोले केवल 16 साल। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से प्रकट हुए और केवल 16 वर्ष की, इनकी 16 वर्ष की आयु में ही महाभारत का युद्ध हो गया और चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा इनका बड़ा पवित्र चरित्र है। शिखंडी राक्षस ही शिखंडी के रूप में प्रकट हुआ, यक्ष ही शिखंडी के रूप में प्रकट हुआ और इस धरती के जीवों का परम कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि श्री नारायण ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अनुग्रहार्थम लोकानाम विष्णुर्लोक नमस्कृतः
वसुदेवात्तु देवक्याम प्रादुर्भूतो महायशाः, साक्षात भगवान ही वसुदेव देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। देवासुर संग्राम में जो असुर मारे गए थे, उन असुरों ने क्षत्रियों के कुलों में जन्म ले लिया था। ये सब असुर ही थे, क्षत्रियों के कुल में जन्म लेकर भयंकर पाप करने लगे थे। उनके पाप के भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई और ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने नरनारायण रूप में प्रकट होने का आश्वासन दिया। नरावतार अर्जुन हैं और नारायण अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इन दोनों के द्वारा भूभार का हरण किया गया। इस प्रकार से यह इनके अवतरण का इतिहास हुआ। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सबने जन्म ग्रहण किया है। और ये देवासुर संग्राम, महाभारत का युद्ध भी एक प्रकार से देवासुर संग्राम ही है, क्योंकि एक तरफ भगवान नारायण हैं, देवता हैं, और दूसरी तरफ असुर हैं। इस तरह से यह भी एक देवासुर संग्राम ही था। मरीचि आदि महर्षियों के वंश का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। अदिति के पुत्र देवता किस प्रकार से हुए इसका वर्णन है। और इसके बाद दक्ष कन्याओं का जो बड़ा पवित्र वंश हुआ, उस दक्ष कन्याओं के वंश का वर्णन है। इन दक्ष कन्याओं में जो है गो माताएं प्रकट हुई हैं, इन सब का भी वर्णन है। यहाँ एक विशेष बात है, हम चाहते हैं कि इसको बहुत ध्यान दे करके सुना जाए। ये महाभारत के संभव पर्व के अंतर्गत 65वें अध्याय का श्लोक है। प्रायः इस प्रकार के वाक्यों पर ध्यान कम जाया करता है, लेकिन मूल ग्रंथ के पारायण से यह लाभ होता है कि उसमें ऐसे विशिष्ट स्थलों पर ध्यान रह जाता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जब तक सभी के भीतर गो भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, गो उपासक सब लोग नहीं बनेंगे, तब तक भारतवर्ष की वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। तब तक इसका चारित्रिक विकास संभव नहीं है। तब तक भारत अपने भारत के स्वरूप में प्रस्तुत होगा, यह संभव नहीं है। यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं व्यास जी। अमृतम ब्राह्मणाः गावो गंधर्वाप्सरसस्तथा अपत्यम कपिला यास्तु पुराणे परिकीर्तितम। सुरभि की ही पुत्री हुई कपिला, कपिला गाय। और कपिला की संतान कौन कौन है? बोले अमृत भी कपिला की संतान है, अर्थात अमृत गाय से ही प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य है भारतीय देसी गाय के मूत्र में अमृत है, गोमय में अमृत है, दूध में अमृत है, दही में अमृत है, घी में अमृत है, उसके रोम रोम में अमृत है। अमृत तत्व कपिला गाय से ही प्रकट हुआ, व्यासी लिख रहे हैं।